व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असगर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, आज जुम्मे का दिन है और हमारे पास खबरों की भरमार है और समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें, क्योंकि आज हमारे पास जो है वो फॉलोअप जो है उस चीज़ का भी है कि जो कल तौहीन-ए-इदाद का केस हुआ है उसके हवाले से भी काफ़ी मज़े की खबरें, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं उसमें। उसके बाद मरीम बीबी को जो है वो पासपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रहा, वो क्या सूरत हाल है और वो क्यों पासपोर्ट चाह रही है, उसके बारे में बात की जाएगी। आर्मी चीफ की तकर्री का जो एक बड़ा ड्रामेटिक किस्म का सिलसिला चल रहा है वो अब किस मरहले पे पहुंच चुका हुआ है और कहाँ पे चीज़ें सेटल हो चुकी हुई हैं और वो किस तरह से इंडिकेशंस चाहते ना चाहते हुए जो है वो हम तक पहुंच गई हैं, वो उसके बारे में भी आपको बताएंगे उसमें। और ये भी बताएंगे कि जो इलेक्शन कमीशन ने, मैं आपको कितने दिनों से कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इस तरह की सूरत हाल क्रिएट कर रहा है। उनकी मीटिंग हो चुकी है, बैठक हो चुकी हुई है और ये फैसला हो चुका हुआ है कि ये इलेक्शन जो है बाई इलेक्शन और शायद इससे अगले इलेक्शन भी जो है वो नहीं होने हैं। कम अज़ कम बाई इलेक्शन तक की तो मेरी बात पूरी हो गई है, बाकी अगले भी देख लेंगे। जो कहा जा रहा है कि जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे वो बात भी देखी जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं, बात कहाँ से शुरू करते हैं? शुरू बात यहीं से ऑब्वियसली खान साहब से शुरू करते हैं कि जो खान साहब ने जब कल अदालत में गए और उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया, चलो कोई बात नहीं, ये तो उनका प्रोगेटिव होता है, बात करने का मौका मिले या ना मिले, दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन वो जो ये हुआ कि उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी 22 तारीख को, 22 सितंबर को। तो वो क्या सूरत हाल है, वो कैसे क्या सूरत हाल बनेगी, वो मैं आपको असल में बताता हूँ उसमें कि ये अदलिया ने फिर भी सब कुछ चाहते हुए, सब कुछ देखते हुए, सारा कुछ करते हुए भी अदलिया ने फिर जो है उनको थोड़ा सा एस्केप गोट दिया है। और एक दफ़ा उन्होंने अतब निराला साहब ने जो है बीच में ये कहा भी है कि भी जो माफ़ी है, गैर मशरूत माफ़ी, वो किस वक्त तक, किस हद तक, किस वक्त तक मांगी जा सकती है, जिसमें उनको बताया गया है कि जनाब ये बिल्कुल मांगी जा सकती है और किसी भी स्टेज पर जब तक केस चल रहा है तब तक मांगी जा सकती है उसमें। और दूसरी बात, इससे ज़्यादा खान साहब आपको भी, वैसे आप भी थोड़ा सा ख्याल करें, इससे ज़्यादा बड़ा आपको जो है अदालतें रिलीफ नहीं दे सकती इसमें कि इतने मौके पे इस जगह पे ऐसी सूरत हाल पे पहले आपको कहा गया कि जनाब कोई बात नहीं, आप एक दफ़ा दोबारा अपना जवाब जो है रिवाइज़ करके जमा करा दें। और उसके बाद मकसद यही था कि एक गैर मशरूत माफ़ी मांग लीजिए। सूरत हाल असल में इस किस्म की होती है कि अदालतों का भी कसूर नहीं है। सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि ये जिस तरह से अदालतों ने भी कहा था कि भाई इसका रेफरेंस देख लें, इसका रेफरेंस देख लें, इस केस का रेफरेंस देख लें, इस केस का रेफरेंस देख लें, इस केस का रेफरेंस देख लें, और वो सारा कुछ हुआ था। और जितने वकील थे वो जो गवर्नमेंट पार्टी के थे, दूसरे भी, वो भी केसेस के रेफरेंस लेके आए हुए थे, तो वो एक रेफरेंस बन जाता है। अगर आपको यहाँ पे गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगे बगैर आपको जो है बरी कर दिया जाता है तो फिर वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है और एक रेफरेंस आ जाएगा आइंदा कि जी ये देखें, इस बंदे को गैर मशरूत माफ़ी मांगे बगैर, वो हल्फनामा दिए बगैर जो है वो आपको इनको माफ़ किया गया है, तो हमें भी माफ़ किया जाए, ये भी किया जाए, वो भी किया जाए उसमें। तो वो एक सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हालांकि आपकी सूरत हाल ये है, खान साहब के एक दफ़ा पहले भी आप 2014 में गैर मशरूत माफ़ी मांग चुके हुए हैं, तो ये मसला पहले का शुरू का ही चल रहा है उसमें। तो इसमें यहाँ पे आके थोड़ा सा करना पड़ेगा उसमें। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि ज़्यादा चीज़ें इस तरह होंगी, खान साहब इस से थ्रू हो जाएंगे और जो बाकी जो जिन लोगों के अज़ाइम हैं और चीज़ें हैं वो इस तरह से कुछ ज़्यादा फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे, ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी। अभी आप देख रहे हैं कि वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और हमजा साहब हैं, उनके भी जो वो केसेस जो है वो चल रहे हैं और उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। और जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वज़ीर आज़म होने का हल्फ उठा रहे थे और फ़र्द जुर्म आयद होने से कहा जाता है कि रोक दिया गया था। अब वो किसने कहा, रोका क्या है? हमारे पास जो खबरें आती हैं, जो चीज़ें आती हैं, जो लोग बात करते हैं, वो तो इसी किस्म की होती हैं। तो वो जो रोक दिया गया था वो भी एक मज़े की इंटरेस्टिंग कहानी है, किसने रोका, क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी तक फ़र्द जुर्म आयद क्यों नहीं हो पा रही, ऐसी कौन सी बात है? बल्कि अब तो ये भी दरख्वास्त आ गई है कि फ़र्द जुर्म आयद तो हो नहीं रही, तो ये केस ही ख़त्म करें, चीज़ें ख़त्म करें। तो ये फ़र्द जुर्म आयद होने वाला सिलसिला ये बड़ा लंबा भी चल सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक फ़ैसला हो चुका हुआ है कि ये बाई इलेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनको फेड आउट कर दिया जाएगा, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और दे हैव ऑल द राइट रीजंस के इनको फेड आउट कर दिया जाए, क्योंकि सलाब और सारा कुछ इतनी पैनिक सिचुएशन है, इतनी ऑड सिचुएशन है कि कोई ऐसा रीज़न बनती नहीं है इस वक्त इलेक्शन कराने की। इतना झोली में डाल के एक जो है वो इनको मौका मिला है और उस मौके को वो ज़रूर अवेल करेंगे और वो ये इलेक्शन नहीं करवाने देंगे। और जैसे ही वो ये इमरान खान साहब का अनाउंस हुआ, क्योंकि एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि आज फ़र्द जुर्म आयद करके बाहर भेजेंगे उसमें, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद करने की जो 22 तारीख डाल दी, इसका मतलब है कि चीज़ें लंबी हो जाएंगी। तो जैसे ये हुआ तो उन्होंने कहा कि जनाब फिर दफ़ा करें, फिर आप खान साहब को जो है वो
ऐसे तो फर्ज जुर्म भी नहीं, आई धोरी कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको फिर इलेक्शन पोस्टपोन कर दें, क्योंकि अगर ये 9 हल्कों में इलेक्शन जीत जाते हैं और ये सूरत इस तरफ को निकल जाती है तो हमारे लिए हमारा नैरेटिव जो है वो रिवाइव करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो बात है कि फ़ौज बिज़ी है वहाँ पे, इसलिए फ़ौज यहाँ पे आ नहीं सक रही और फ़ौज यहाँ पे आके जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकती, ध्यान नहीं रख सकती। यार फ़ौज के पास, फ़ौज को ये तो डिफेम करने वाली बात है कि अगर सैलाब में फ़ौज बिज़ी होगी तो फ़ौज मुल्क का कोई और काम नहीं कर सकती। खुदा ना खास्ता बॉर्डर पे कोई सिचुएशन हो जाएगी तो आप ये कहेंगे जनाब इस वक्त सैलाब आया, इस वक्त सानू कुछ ना कहो, इस किस्म की बात नहीं होती। इसको भी मैं डिफेम करने वाली बात करूँगा, फ़ौज की इंसल्ट का समझूंगा कि यार एक इस किस्म की सूरत है, ये रिजर्व लोग होते हैं, इस किस्म के होते हैं, बाकी सारी चीज़ें फोकस्ड होती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता, कोई ऐसी साइंस नहीं है। अगर आपने एनी फ़ौज के ऊपर डाल दिया कि सूरत हाल इस किस्म की है, सारा कुछ है। जिन जगहों पर इलेक्शन होने थे अगर आप देखें तो वहाँ पर कोई सैलाब की सिचुएशन, ऐसी कोई परेशान कुन सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। और ज़रदारी साहब की टीम ने भी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी इसको पसंद नहीं किया है। बेशक वो गोंगलों तो मिट्टी चाड़ रहे होंगे जो कुछ भी है, लेकिन उन्होंने भी किया है। गिलानी साहब के बेटे ने जो है वो जो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा था मुल्तान में, उसने भी इस बात पर एहतजाज किया है कि यार ये सारा कुछ क्या है, और कोर्ट में भी गए और कोर्ट ने भी कहा कि यार मैं बताएं क्यों आप इलेक्शन नहीं करा रहे, मसला क्या है, चीज़ें क्या है। अब जो है वो इस दौरान जो है बहुत से लोगों के ज़मीर भी जागने शुरू हो गए, ज़मीर जागने शुरू होने थे उसमें। अभी आप देख रहे हैं कि कराची के एक साहब है, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो पीटीआई के थे, वो मैंने तो कोई रिज़ाइन नहीं किया, तो मुझे क्यों निकाल दिया, ये क्या बात हुई उसमें। अब आगे ख्याल आ रहा है, अब इन सिचुएशन में आके ज़ाहिर बात ज़मीर जागेंगे। अभी ज़मीर पंजाब में भी जागने शुरू होंगे, अभी ज़मीर जो है वो केपीके में भी कुछ लोगों के जागने शुरू हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ 20-22 लोग हैं और हम जो है हमारे अचानक ज़मीर जाग उठे हैं कि जनाब हम इन लोगों के साथ काम नहीं कर सक रहे। तो ज़मीर जागने का सिलसिला भी एक दफ़ा दोबारा शुरू हो चुका है। इसलिए भी इलेक्शन मुलतवी किए हैं कि इलेक्शन ज़रा थोड़ा सा आए करके ज़मीर जाग जूग के ना ज़रा चीज़ें ठीक कर ली जाएँ। उसके बाद जो है अब अगर वो हम आते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पहले आपको बता दूँ कि जो आर्मी चीफ़ है उनके तकर्री, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया था पिछले दिनों, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भाई ये प्रोसेस जो है बड़ा सिंपल है, कोई 5 से 6 लोगों के नाम आएंगे, आर्मी चीफ़ हमें नाम भेजेंगे, हम उनमें से एक बंदा सिलेक्ट कर लेंगे। तो इत्ज़ा एहसन साहब जो है वो एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा इस चीज़ को पिक किया। वकील आदमी है ना, तो पॉइंट्स पिक करते हैं, जुमला पिक करते हैं, फ़ौरन पिक किया गया। इसका मतलब है कि आपने फैसला कर लिया हुआ है कि कौन सा बंदा आर्मी चीफ़ लगेगा, क्योंकि आर्मी चीफ़ के लिए जो तकर्री के लिए जो नाम आते हैं वो 3 नाम आते हैं, वो 5 या 6 नाम आते नहीं हैं। तो अगर आपने 5 या 6 नाम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि 5वां या 6ठा बंदा जो है, जो रैंकिंग में जो उसमें सीनियरिटी में आ रहा है, वो आप लगाएंगे। और 5वां या 6ठा, इसका मतलब है अगर आपने 4-5 कहा होता तो फिर 5वां बंदा होता, 5वां 6ठा कहा होता तो अब कहा है तो फिर इसका मतलब है कि 6ठा बंदा होगा। तुसी आप जाके देख लो कि 6ठा बंदा कौन है और वो किस तरह से होगा। तो ये आर्मी चीफ़ का तकर्रुर भी जो है इस किस्म का, ये चीज़ें, ये अब डिफेंस मिनिस्टर साहब ये बात कह चुके हुए हैं। अगर अब बाकी इंटरव्यूज़ वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि भाई एक प्रोसीजर होगा, कंप्लीट होगा, लेकिन प्रोसीजर उन्होंने बता दिया कि वो 3 की बजाय 5 या 6 नाम जो है वो मंगवाए जाएंगे और उसमें से सिलेक्शन होगी। और साथ ही मरीम साहिबा के भी मसाइल चल रहे हैं। मरीम साहिबा का जब वो केस लगता है कि उनका पासपोर्ट वापस चले जाए, जज साहब कहते हैं भाई मैंने नहीं करना, ये मुझसे वापस ले लें। तीसरी चौथी दफ़ा हो चुका है उसमें। और यहाँ पर ये भी सूरत हाल एक हुई थी, आपको याद होगा कि वो ये सब लोग उम्रे के लिए जो है वो जा रहे थे सऊदी अरब, और वहाँ पे सुना बाबूजी ने भी आना था और सब ने आना था, वहाँ पे मुलाकात होनी थी। लेकिन उस वक्त भी इन्होंने पासपोर्ट का कह के, उसके बाद जब सिचुएशन थोड़ी सी देखी तो उन्होंने खुद ही वो अपनी रिक्वेस्ट जो है वो रिवर्स कर ली थी और वापस ले ली थी कि भाई मैंने अभी नहीं जाना ये मुल्क छोड़ के। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब किस्म की चल रही हैं। और साथ अभी यहाँ पर जलसे वाला का भी सीन था, उसमें सब एंकर्स को, सब लोगों को पहले चढ़ा दिया इस पर कि खान जलसे क्यों कर रहा है, खान जलसे क्यों कर रहा है, खान जलसे क्यों कर रहा है। पूरा मीडिया जिस किस्म का मीडिया आपको पता ही है, उसने रौला डाली रखा कि जलसे क्यों कर रहे हैं, खान जलसे क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या वजह है, क्या शोर मचा के उसमें। तो मरीम बीबी ने खुद भी जलसा कर दिया, हालांकि पता था कि इसके बाद इलेक्शन कैंसिल हो जाने और इससे पहले ही इलेक्शन कैंसिल हो जाने, लेकिन एक जलसा भी दाग दिया। मतलब अपनी चीज़ को खुद ही जो है वो चैलेंज करते रहते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब किस्म की चल रही हैं उसमें। अभी हमजा शहबाज शरीफ साहब के भी मसाइल चल रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ का एक सबसे बड़ा रौला जो है वो तो ये वाला ही चल रहा है इस वक्त के, जनाब
क्या बनेगा, किस तरह से सूरत हाल क्रिएट होगी। यहाँ पे जब जिस तरह से ज़मीर जागने का सिलसिला एकदम से शुरू हुआ है तो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट है अभी टॉपल की जाए, और टॉपल करने के बाद अब ये तो यहाँ तक पहुँच गए हुए हैं कि उसके बाद हमज़ा होंगे या अली मोहम्मद ख़ान जो है वो वज़ीर आला बनेंगे, क्योंकि अली मोहम्मद ख़ान के वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। अली मोहम्मद ख़ान बड़े मोतबर समझे जाते हैं। पहले भी हमज़ा की जगह अली मोहम्मद ख़ान का ही नाम आ रहा था, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर बात है कि ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स है ये एकदम शिफ्ट हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं। तो अली मोहम्मद ख़ान साहब और ख़ान साहब ये जब हमज़ा वापस आए इंग्लैंड से तो सबसे पहले वो अली मोहम्मद ख़ान साहब से ही मिले। और अली मोहम्मद ख़ान का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जब इमरान रियाज़ ख़ान जो है वो उस वक्त मैंने ये बात बताई भी थी कि इमरान रियाज़ ख़ान जो है जब वो जब पकड़े गए थे तो उस वक्त अली मोहम्मद ख़ान पंजाब के वज़ीर कानून की हैसियत से बैठे हुए थे। और अली मोहम्मद ख़ान ने उस वक्त जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बड़ी सीरियस किस्म की अली रियाज़ ख़ान के हवाले से के ख़िलाफ़ के। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये बॉडी लैंग्वेज, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि ये बॉडी लैंग्वेज अली की नहीं है, ये उसकी मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं उनकी ये बॉडी लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि वो इस किस्म की बात नहीं करते हैं। इमरान रियाज़ ख़ान के बारे में इस किस्म की बात जिस किस्म की थी उन्होंने, तो वो वाली बातें सारी ऐसे नहीं थी। ये इन्होंने क्यों किया? और उसके बाद हुआ ये कि इमरान रियाज़ ख़ान को उन्होंने वापस छोड़ दिया और मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं वो एक अजीब बौखलाहट की शक्ल में वहाँ पे रहे और उसके बाद उन्होंने स्टेप बैक कर लिया। उन्होंने जब वजारतें वापस हो रही थी, सारी इलेक्शन की तैयारी हो रही थी 17 तारीख को, तो वो उन्होंने भी वजारत वापस कर दी थी। हालांकि उन्होंने इसलिए वजारत वापस नहीं की थी कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में जाना है, वो वैसे ही स्टेप डाउन कर दिए थे। लेकिन उस वक्त जो है डिस्कस ये हुआ, बातें ये हुई कि जनाब शायद हमने इसलिए वजारत वापस की है कि इलेक्शन में जाना है। लेकिन आप देख लें कि बाकी लोग जो हैं वापस आ चुके थे उसमें, लेकिन मलिक अहमद ख़ान साहब वो वापस नहीं आए थे और बिल्कुल वो चुप करके साइड पे हो गए थे। काफ़ी लोग जो है वो तारड़ साहब वाला यहाँ पे आके उन्होंने फिर इधर फेडरल में वजारतें मिल गई या मुशीर बन गए, जो कुछ भी है सारा कुछ। लेकिन मलिक अहमद ख़ान साहब ने अपने आप को बिल्कुल पीछे कर दिया था। तो ये सूरत हाल इस किस्म की है कि अब जो है वो लग रहा है कि उनको सामने लेके आया जाएगा, और क्या सूरत हाल बनती है वो तो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो लम्हा ब लम्हा जो है वो सिचुएशन पहले से ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है, और जैसे जैसे आप हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। और अभी तक के लिए बस इतना ही, अगले व्लॉग तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।